गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान की इस क्लास में कक्षा 9 की पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज हम इस अध्याय का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले की क्लास में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा। अब इस क्लास में हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अतः आइए देखते हैं कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। यदि हम अपने आसपास के पदार्थों का जब निरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि पदार्थ सामान्य ताप तथा दाब पर विभिन्न स्वरूपों में पाए जाते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत ब्रह्मांड में पाए जाने वाले द्रव्यों या पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ठोस, जिसे हम सॉलिड कहते हैं, दूसरा द्रव, जिसे लिक्विड कहेंगे, और तीसरा गैस, जिसे हम इंग्लिश में भी गैस के नाम से ही जानते हैं। आइए अब सबसे पहले ठोस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठोस पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तो उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे कागज, कलम, किताब, पत्थर, लकड़ी, लोहा, चांदी, बर्फ, कोयला इत्यादि सभी ठोस पदार्थ हैं। यानी ठोस पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है, यानी सामान्य ताप और दाब पर उनके अवस्था में कोई परिवर्तन तथा उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए अब हम ठोस को चित्रों के माध्यम से अवलोकन करते हैं। चित्र में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो वस्तुएं दिखाई गई हैं, वो सभी ठोस पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका ग्लास है, ग्लास का जो कांच है वह ठोस अवस्था में रहता है। जो आप कलम इस्तेमाल करते हैं वह भी उसका आयतन और आकार हमेशा निश्चित होता है, इसलिए वो भी ठोस की अवस्था में पाया जाता है। किताब, हीरा और यहाँ तक कि कोयला भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जो सामान्य ताप और दाब पर एक निश्चित आकार और आयतन में उपस्थित रहते हैं तो उन सभी पदार्थों को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। यानी सामान्य ताप और दाब पर ठोस पदार्थ के आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ठोस पदार्थ की विशेषताओं को देखते हैं। ठोस पदार्थ का जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। ठोस का आकार भी निश्चित होता है। ठोस की तीसरी विशेषता ये होती है कि ठोस कठोर होते हैं। चौथी विशेषता ठोस की ये है कि ठोस का पदार्थ का घनत्व द्रव्य और गैस से अधिक होता है। यानी एकांक आयतन में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो ठोस की सबसे अधिक होती है। पांचवा विशेषता ये है कि ठोस ऊष्मा के प्रभाव से बहुत कम फैलते हैं। अर्थात ऊष्मा के प्रभाव में जो ठोस होते हैं उनके आयतन में प्रसार बहुत कम यानी नगण्य होता है। छठी विशेषता हम यह देखें कि दाब के प्रभाव से ठोस के आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है। यानी जब हम किसी ठोस पर प्रेशर करते हैं, दाब लगाते हैं, तो उसके आयतन में परिवर्तन नगण्य के बराबर होता है, अर्थात नहीं होता है। और उसकी सातवीं विशेषता ये देख लें कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको सफलतापूर्वक यानी आसानी से एक दूसरे से नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसे कागज, किताब, लोहा, पत्थर, ये सभी पदार्थ के ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। आइए अब पदार्थ की दूसरी अवस्था यानी द्रव अवस्था का हम अध्ययन करते हैं। पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है तो पदार्थ के इस अवस्था को द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे पानी, दूध, पेट्रोलियम, ग्लिसरीन, पारा, मदिरा एवं समस्त पेय पदार्थ द्रव कहलाते हैं। अब द्रव की ये विशेषता होती है कि इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होने का मतलब ये है कि हम उसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार को ग्रहण कर लेते हैं। यानी द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। ये अब चित्र के माध्यम से हम पदार्थ के द्रव अवस्था को जानने का प्रयास करते हैं। दूध जो होता है वह द्रव की अवस्था में पाया जाता है।
जो हम रस पीते हैं, जूस पीते हैं, वो भी द्रव की अवस्था में पाया जाता है। जो हम पेय पदार्थ यानी कोको कोला पीते हैं, वो भी पेय पदार्थ की अवस्था में होता है। और सबसे जीवन की उपयोगी वस्तु यानी जो पानी है, वो भी द्रव की अवस्था में ही पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, यानी वे एक दूसरे पर चिपके नहीं रहते हैं, बल्कि द्रव के कण एक दूसरे पर फिसलते हैं, इसलिए द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। इस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ भी द्रव अवस्था में ही पाए जाते हैं। जो हम दूध पीते हैं, वो भी द्रव की अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम ये जान लें कि वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उन पदार्थों को हम द्रव अवस्था कहते हैं। ये अब द्रव पदार्थ की विशेषताओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। द्रव की पहली विशेषता यह है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है। दूसरा, द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, अर्थात द्रव बहते हैं। चौथा, द्रवों के घनत्व ठोस से कम परंतु गैस से अधिक होते हैं। पांचवा, ऊष्मा के प्रभाव से द्रव ठोस से अधिक किंतु गैस से कम फैलते हैं। छठा विशेषता यह है कि दाब के प्रभाव से इनके आयतन में कमी ठोस से अधिक परंतु गैस से कम होती है। और इसका आखिरी विशेषता यह है कि द्रव के छोटे छोटे कणों को सरलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है, जैसे पानी, दूध, पेट्रोल, पारा इत्यादि। आइए अब हम पदार्थ की तीसरी अवस्था यानी गैस का अध्ययन करते हैं। पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिनमें उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है, तो पदार्थ की इस अवस्था को हम द्रव की अवस्था कहते हैं। जैसे वायु, जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसीय अवस्था के उदाहरण हैं। यानी वे पदार्थ जिनका सामान्य ताप और दाब पर न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है, तो ऐसे पदार्थों को हम गैसीय पदार्थ कहते हैं। जैसे वायु को हम जिस बर्तन में रखें उसी आकार को ग्रहण कर लेता है तथा उसका आयतन भी उतना ही अधिक हो सकता है। अगर 1 लीटर गैस को एक रूम में छोड़ दिया जाए तो वह पूरे रूम के बराबर फैल जाएगा और उसका आयतन और आकार उसी रूम के बराबर हो जाता है। इस तरह से गैसीय पदार्थों का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। ये अब पदार्थ के गैसीय अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। पहला, गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। दूसरा, गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है। तीसरा, गैसों में बहने का गुण पाया जाता है। चौथा, गैसीय पदार्थ का घनत्व ठोस तथा द्रव से कम होता है, यानी गैस का जो घनत्व होता है वह ठोस और द्रव से कम होता है। गैस की पांचवी विशेषता यह है कि गैस ऊष्मा के प्रभाव में बहुत अधिक फैलते हैं। अगली विशेषता यह है कि दाब के प्रभाव से गैस का आयतन बहुत कम हो जाता है। और सातवीं, गैस के कण अपने आप आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे वायु, जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसीय अवस्था के उदाहरण हैं। गैसों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि न तो उनका आयतन निश्चित होता है और न ही उनका आकार निश्चित होता है। आइए अब एक छोटा सा टॉपिक घनत्व का भी अध्ययन कर लेते हैं कि घनत्व किसे कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, अर्थात किसी इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है वह उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।